पिता परमेश्वर जी के मुख कमल से गुरुदेव खुद कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, ये जो दाढ़ी मूछ वाली फोटो है ये कबीर जी की असली फोटो नहीं है, ये काल्पनिक है, ये तो एक इमेजिन है। और फिर परमात्मा ने कहा कि 650 साल पहले वो जिस रूप में आए थे वो रूप तो तुमने देखा नहीं। अब 650 साल पहले वाला रूप हमने क्यों नहीं देखा भाई? जब गुरु जी हमें फोटो दिखा रहे हैं, नाम दीक्षा के समय हमें फोटो भी देते हैं जिसमें दाढ़ी मूछ वाली फोटो है, तो फिर वो किसकी फोटो है? जब गुरु जी सत्संग में कह रहे हैं कि 650 साल पहले परमात्मा जिस रूप में आए वो रूप तो तुमने देखा नहीं, और आज परमात्मा जिस रूप में आ जाए उसको तुम मानोगे नहीं, तो बात कैसे बनेगी? कहना यह चाहते हैं भगवान कि भाई 650 साल पहले वाला तो तुमने देखा नहीं, लेकिन आज मैं स्वयं आ चुका हूं, वो 650 साल पहले वाला। आज मुझे भगवान मानो, और मानोगे तभी तुम्हारा बेड़ा पार होगा, अन्यथा नहीं होगा। आज भी यदि तुम 650 साल पहले वाली फोटो के ऊपर ही आश्रित रहोगे, उसी को अपना भगवान मान के पूजते रहोगे, तो तुम्हारे घट में काल समा जाएगा। काल तुम्हें त्रिकुटी पे वही रूप बना के तुम्हारे को भ्रमित कर देगा, और यहां भी तुम्हारे को उसी रूप में आके दर्शन दे दे के तुम्हारे को भ्रमित कर देगा, तुम्हारे से मर्यादा तुड़वा देगा। तो सुनिए परमपिता परमेश्वर के मुख कमल से, जिन्होंने अपने मुख कमल से स्वयं ही इस कागज वाली फोटो को, क्योंकि बहुत सारे भगत भाई कहते थे ना कि ये पवनदास इस फोटो के ऊपर ये क्रॉस का चिन्ह क्यों लगाता है? भैया परमात्मा लगा रहे हैं खुद, गुरुजी खुद उस फोटो के ऊपर वो क्रॉस का चिन्ह लगा रहे हैं, ये कह के कि ये तो काल्पनिक है। काल्पनिक मतलब झूठी है, नकली है, असली फोटो नहीं है उस भगवान की। सुनिए, यदि इस दास के स्थान पर आज कबीर परमेश्वर भी आ जाते, क्योंकि जिस समय कबीर परमेश्वर जिस रूप में आए थे वो तो तुमने देखा नहीं, वर्तमान वाला ने, और वो परमात्मा किस रूप में आए थे ये तो जो हमने चित्र बना है तो हमारा एक अपना इमेजन है, अपना सपोजिशन है, अपना माना हुआ बनाया है। लेकिन वो परमात्मा अब आ जाए तो जिस रूप में वो पहले आया था वो तो तुमने देखा नहीं, और ईब जिसमें आया उसने तो मानो को नहीं। तो स्पष्ट कर दिया गुरुजी ने सत्संग में कि जो फोटो तुम देखते हो दाढ़ी मूछ वाली, वो तो अपना एक इमेजिन है, अपना एक सपोजिशन है, वो तो एक माना हुआ है, कल्पना है, एक असली फोटो नहीं है। एक और सत्संग सुन लीजिए परमात्मा का, जिसमें परमात्मा स्पष्ट कह रहे हैं कि प्रभु का ऐसा चित्र नहीं है जो तुम देख रहे हो। सुनिए, अपने आत्माओं अब तो ये दास बैठा है, यदि यहाँ परमात्मा इसी मानव शरीर तो है ही उनका, क्योंकि बनारस में 120 वर्ष रहे, और अब भी वो आ जाते। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का ऐसा चित्र नहीं है वो तो। गुरुजी कह रहे हैं जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का ऐसा चित्र नहीं है। कौन सा चित्र देखते हैं हम? ये दाढ़ी मूछ वाला। तो गुरुजी रिजेक्ट कर रहे हैं इस फोटो को कि जो चित्र हम देखते हैं प्रभु का ऐसा चित्र नहीं है, वो तो ना जाने कोई भी रूप बना के आ जाते हैं। क्योंकि बनारस में 120 वर्ष रहे और अब भी वो आ जाते। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का ऐसा चित्र नहीं है, वो तो ना जाने कितने स्वरूप है उस मालिक के, वो किसी भी रूप में आकर के अपना ज्ञान बताता है, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगा के भक्ति करवा के सतलोक ले जाता है। अब आज हम भगवान की तलाश कर रहे हैं, और परमात्मा क्या अनमोल वस्तु है, क्या अनमोल है, कितना उसके अंदर गुण है। यदि आज हमें वो मिल जाए, आपके सामने आ जाए, तो आपकी क्या स्थिति होगी? एक बार सोचना, जो भक्त आत्माएं हैं गहराई से सोचे। अब जैसे भूखे को भोजन सामने मिल जाए और निर्धन को सामने धन की थैली नजर आवे, तो कैसी तड़फ होगी उसकी। प्यासे को पानी मिल जावे तो कैसी श्रद्धा करेगा, टूट कर पड़ेगा उसके ऊपर। धन है तो ठाकर सीने का यूं देख कर भाग लेगा, छुपा दूंगी तो इसने कोई देख ना ले। और सामने भोजन है तो ऐसी सब टूट के पड़ जाएगा, फटाफट खाएगा, अपनी जान बचाएगा। ऐसे ही हमें जब परमात्मा आज मिल जाए, आपके सामने आ जाए, क्योंकि हम उसी की तलाश में तो भटक रहे हैं, तो
आपकी कैसी श्रद्धा होगी ये आप अपने अपने स्तर से सोच सकते हैं। अब वो भगवान यहां आ जाए, अरदास के स्थान पर बैठकर सत्संग करने लग जाए, क्योंकि ज्ञान तो देना ही पड़ेगा। स्पष्ट कर दिया पुण्यात्माओं इस 2 मिनट के सत्संग में परमात्मा ने। और परमात्मा इस सत्संग के माध्यम से निष्कर्ष निकालते हुए ये कहना चाह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, अब तुम ज्ञान आधार से तुम बड़े हो चुके हो, 2-4 साल के तुम बच्चे नहीं हो। अब इस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो के चक्कर में ना पड़ो, और जो तुम्हारा भाव, समर्पण और श्रद्धा जो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो में है, उसको वहां से हटा के और मुझ रामपाल दास के वास्तविक रूप में लगा दो। मेरे प्यार को बांटो मत, मेरे प्रेम को बांटो मत, आत्मा के 2 पति मत बनाओ। 2 नाव की सवारी करने वाले का अंत में जांग फट जाती है, उसका पैर फटता है। तो परमेश्वर ये कहना चाह रहे हैं कि धरती पे मैं साक्षात तुम्हारे सामने बैठा हूं कि मेरे रूप में यदि आज वो कबीर भगवान आ जाए तो तुम्हारी क्या स्थिति होगी। यानी गुरुदेव कहना चाह रहे हैं कि नालायकों पूरा समर्पण कर दो मेरे रामपाल रूप में, यही मेरा असली रूप है। मैं ही वो कबीर हूं जिसके लिए तुम भटक रहे हो। कहने का मतलब यह है परमात्मा का कि अपने घरों से उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को अब निकाल दो। उस फोटो का एक भगत के जीवन में कोई महत्व नहीं है, कोई औचित्य नहीं है।